आखिरकार बांग्लादेश ने भारत को ऑर्डर दे ही दिया। चीन छोड़कर भारत की तरफ क्यों आया बांग्लादेश? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जेट जापान की मदद करने को उतरे। क्या रूस इससे नाराज हो सकता है? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से कम जब तक शेख हसीना की सरकार है बांग्लादेश में, तब तक भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहेंगे, ये उम्मीद जताई जाती है। वैसे इस वक्त बांग्लादेश में खुद ही उथल पुथल मचा हुआ है, सियासी हड़कंप है और खालिदा जिया बांग्लादेश की अभी की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़ी भीड़ को जुटाने में कामयाब हो रही है। और ये बड़ी भीड़ ये मांग कर रही है कि बांग्लादेश में फिर से चुनाव हो जाए और फिर से चुनाव होकर नई सरकार बने, जबकि चुनाव होने के लिए अभी 2 साल बाकी है। 2024 में बांग्लादेश में चुनाव होना है। शेख हसीना को हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में चीन और कट्टरपंथी ताकतें भी अब मजबूती से अपना जड़ जमा रही है और ऐसा देखने को व्यापार में भी मिलता है। पिछले साल चाइना कामयाब हो गया रेलवे बोगियों की एक बड़ी तादाद का कॉन्ट्रैक्ट लेने में। करीब 500 की संख्या में रेलवे बोगियों के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट चाइना की कंपनी को मिला बांग्लादेश के जरिए, जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट को भारत हासिल करना चाहता था। हालांकि अभी तक चाइना ने बोगियों की डिलीवरी शुरू नहीं की है, पर अब साल खत्म होने लगा है और सुनने में ये आ रहा है, जो खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में 420 इस तरह की बोगियों के निर्माण के ऑर्डर भारत को दिया गया है। भारत की हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक कंपनी को दिया गया है और करीब ये 21 से 31 हजार बांग्लादेशी टका का कॉन्ट्रैक्ट है जो भारत को मिला है। हालांकि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये इसका बड़ा प्रमाण है। जहां 500 बोगियों का निर्माण चाइना को मिला तो 420 भारत को भी मिला। और चाइना की स्थिति ऐसी है कि चाइना समय पर दे नहीं पाएगा, ये तो तय है। अब बात आ गई क्वालिटी की। दोनों में से किसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी? दुनिया पहले से ही समझती है कि चाइना के मुकाबले भारत के बोगियों की क्वालिटी बेहतर होगी। तो अब भारत को कई और देशों से ऑर्डर भी मिलेंगे। वैसे कहा जा रहा है कोरिया, जापान सहित और भी कई देश हैं जो भारतीय रेलवे को नए कॉन्ट्रैक्ट देना चाह रहे हैं। अगर बांग्लादेश में सरकार सही रहती है तो समझ लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और बढ़ेंगे। और वैसे कोशिश ये भी की जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो व्यापार हो वो रुपए में भी व्यापार हो, लोकल करेंसी में व्यापार हो, जिससे रुपए को बल मिले। भारत बांग्लादेश, नेपाल, रूस, श्रीलंका सहित कई देशों में बात कर रहा है और कई देशों में सफलता मिल भी चुकी है। करीब 35 देश हैं जो भारतीय रुपए में व्यापार करना चाह रहे हैं, यानी कि हर हाल में भारतीय रुपए को मजबूती मिल रहा है। खैर, अभी तो पीएम शेख हसीना अपने पार्टी की अध्यक्ष एक बार फिर से चुनी गई है और इससे समझ में आता है कि पार्टी का विश्वास अभी भी शेख हसीना के ऊपर है। लेकिन बांग्लादेश में भी साजिशें कम नहीं होती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है। हालांकि ये निर्णय जापान के लिए बेहद फायदेमंद है और जापान के लिए कहीं न कहीं बड़ी मदद है। जापान और भारत के बीच डिफेंस से लेकर रणनीति तक कई क्षेत्रों में समझौते हो रहे हैं और ये समझौते चीन को काउंटर करने के लिए ही हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, जापान और भारत दोनों समझते हैं कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई तीसरा नहीं आता है। अमेरिका उन देशों में है जो अफगानिस्तान और सीरिया बना सकता है, लेकिन कभी भी उस लड़ाई को पूर्ण रूप नहीं दे सकता है। जिस तरीके से सीरिया के हालात हुए, अफगानिस्तान के हालात हुए, वैसे ही हालात अब देखने को मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन के भी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाई अब काफी लंबे समय तक चलती जाएगी। ऐसे में तैयारी खुद की करनी पड़ेगी, किसी देश के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, ये भी तय है। चीन लगातार आक्रामक होता जा रहा है, न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि 17 देशों के प्रति चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। चीन किसी का नहीं हुआ
और यही वजह है कि चीन की लगभग अपने हर पड़ोसी के साथ टेंशन है। हर पड़ोसी का जमीन यह हथियाना चाह रहा है। करीब 17 देश हैं। 17 देशों के साथ चीन के पंगे चलते हैं और 17 देशों में से आधे देश अब देखेंगे आप धीरे धीरे भारत की शरण में आ रहे हैं, भारत के साथ आ रहे हैं और साथ मिलकर मुकाबला करना चाह रहे हैं। और उसमें से एक जापान भी है। जापान चूंकि काफी लंबे समय से अमेरिका के कारण एक ट्रीटी से बंधा हुआ था और अपनी रक्षा तंत्र को उतना ज्यादा मजबूत नहीं कर सका। हालांकि अब वो अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए कर्ज में डूबे होने के बावजूद अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है और उसके पीछे खर्च कर रहा है। हालांकि जापान के टेक्नोलॉजी और जापान के युद्ध लड़ने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इस छोटे से देश ने दुनिया भर को नाको चने चबवा दिए थे विश्व युद्ध के दौरान और ये बात दुनिया भूल नहीं सकती है। जापान और भारत में सहयोग इस तरीके से बढ़ रहा है कि कथित तौर पर अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी जापान भारत के विकास के लिए काफी बड़ा निवेश करने को आगे आया है। इसके अलावा जापान भारत को कई तरह की टेक्नोलॉजी और कुछ पार्ट्स भी ट्रांसफर कर रहा है, ऐसी भी खबरें निकल कर आई। भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए भी जापान से कथित तौर पर भारत सरकार बात कर रही है, यानी सबमरीन्स में भी जापान भारत की मदद करने को आगे आ रहा है। ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी रिश्ता एक तरफा होता है, दोनों तरफ कुछ न कुछ फायदे देखे जाते हैं। बदले में जापान को भारत से क्या चाहिए? तो बदले में जापान को भारत से चाहिए हिंद महासागर क्षेत्र में साथ। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है और इसकी पहली निशानी देखने को मिली कि भारत और जापान के बीच युद्धाभ्यास हो रहे हैं और इस युद्धाभ्यास में भारत के सुखोई विमान हिस्सा लेंगे और भारतीय जेट यहाँ पर हिस्सा लेने का एक खास मकसद भी है। अब जापान के पास F-15 है पहले से और सुखोई के साथ ये युद्धाभ्यास करना जापान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि सुखोई विमान चाइना के पास बड़ी संख्या में है। ऐसे में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो चाइना सुखोई या सुखोई के बेस पर बने जेट का इस्तेमाल करेगा। उसके साथ युद्ध का अनुभव होना सच्चे युद्ध में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बात जापान भी जानता है, इसलिए इस युद्धाभ्यास को लेकर दोनों देश काफी उत्साहित भी हैं। पर अब सवाल उठता है कि जापान की शत्रुता रूस के साथ भी है। ऐसे में क्या रूस इस चीज को लेकर बुरा मान सकता है? तो आपको बता दें, ज्यादातर ऐसे फैसले मित्र देशों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही होता है। इसलिए भारत ने अगर ऐसा फैसला लिया है तो भारत ने जरूर अपने मित्र देश को कॉन्फिडेंस में लिया होगा। वैसे ये बहुत बड़ी हेल्प होगी जापान के लिए चीन को काउंटर करने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, जापान के लिए सुखोई विमानों का इस्तेमाल करना और रणनीति को बढ़ाना सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।